गुजरा जमाना बचपन का ख्वाब सुहाना। छत्तीसगढ़ में महामाया नगरी अंबिकापुर और मध्य प्रदेश का रीवा इन दिनों एक नाम वर्तमान में थल सेनाध्यक्ष बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी को लेकर चर्चा में है। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, जो कि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था। मां महामाया की ऊर्जावान नगरी के मध्य में सरस्वती शिशु मंदिर चुनिंदा प्राइवेट स्कूल में शुमार होता रहा है। आज इस स्कूल की देश भर में चर्चा हो रही है। साथ ही स्कूल के टीचर गर्व से बता रहे हैं कि इसी स्कूल में अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र उपेंद्र द्विवेदी आज देश की सेना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हैं, जिससे हम सब भाव विभोर हैं। जैसे ही सूचना मिली सर कि यहाँ हमारे यहाँ उपेंद्र द्विवेदी जी बने हैं और थल सेनाध्यक्ष बनने वाले हैं, और जब इसकी सूचना आई तो हमारे पास शब्द नहीं थे। रोए रोए आनंद से प्रफुल्लित हो रही थी और लग रहा था कि हम किसको क्या बताएं। और मुझे आज भी लगता है कि यह न केवल सरस्वती शिशु मंदिर के लिए गौरव का विषय है, अपितु ये सरगुजा जिला और छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव का विषय है। बहुत से लोग शेयर किए और बहुत खुशी की अनुभूति हुई, जिसका बयान नहीं हम कर सकते कि हमारे विद्यालय के पढ़े हुए छात्र इतने बड़े पद पर वो गौरवान्वित हुए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। सरस्वती शिशु मंदिर में भारत के गौरवशाली इतिहास को गौरव गाथा नाम की पुस्तक में रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थियों में देश के लिए समर्पण की भावना प्रमुखता से रही है। आप जैसे अभी कहे हैं कि आप भी यहाँ इस विद्यालय में पढ़े हैं और आप भी उस गौरव गाथा से अनुभूत करके आप उसको स्मरण भी किए। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जिस प्रकार गौरव गाथा, ये तो संस्कारों का विद्यालय है, आपको पता है, और संस्कार देना हमारी सबसे प्राथमिकता है। और मैं चाहती हूँ कि जो इस विद्यालय से पढ़े हैं और पढ़ चुके हैं, उनसे तो मैं कहूँगी कि वो अपने पैर में तो खड़े हो, लेकिन राष्ट्र सेवा कैसे क्या करनी है वो उसका संस्कार जब इस विद्यालय से मिला है तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी क्षेत्र में हो वो राष्ट्र की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसको संस्कार यहीं से प्राप्त हुआ है। उपेंद्र द्विवेदी जी से एक नई, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ उन्होंने पढ़ा है और विशेष अपेक्षा उनसे रहेगी कि इस देश की जो सेना का जो कमान है और इस देश में जो सबसे प्रमुख जो समस्याएं हैं वो उसका समाधान इतनी दृढ़ता, इतनी साहस से करे कि वो इतिहास में लिखा जाए, इतने स्मरणीय हो। मैं कल उनका एक शपथ ग्रहण का मैं जब देख रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि किन किन समस्याओं को मैं कैसे उसका समाधान करेंगे जी। तो उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि निश्चित ही वो एकदम दृढ़ हैं और देश को रक्षा के क्षेत्र में जिस ऊंचाइयों पे ले जाएंगे वो, और जिस दृढ़ता से चाक चौबंद रक्षा की जो मार्गदर्शन अपने विभाग को देंगे, देश की जो सेवा करेंगे, बिल्कुल मैं यह अपेक्षा करूंगी कि हमारे देश की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित भी करें, आज के युवा को, और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे बढ़े, उत्तरोत्तर विकास करें। यही शुभकामनाएं सम्माननीय उपेंद्र द्विवेदी जी को। संयोग से बरसात की बूंदों के बीच जब हम सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचे तो यहाँ मिट्टी में पड़ने वाली बूंदों की सौंधी खुशबू ये एहसास करा रही थी कि कभी सेना प्रमुख के नन्हे नन्हे से कदम यहाँ अपने सहपाठियों के साथ कदम ताल करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी जिस तरह सफलता के सोपान छुए हैं वो अनुकरणीय है। पिछले साल ही उपेंद्र द्विवेदी अपने एक दोस्त R.K. मिश्रा, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस में हैं, इनके यहाँ इनकी बेटी की शादी में आए और सबसे गर्मजोशी से मिले। R.K. मिश्रा वर्तमान में नक्सल ऑपरेशन में DSP हैं। वर्तमान सेना प्रमुख से उस समय राज्य के 2 सीनियर IPS अरुण देव गौतम और राजेश मिश्रा ने भी उस मुलाकात को यादगार बताते हुए उनकी सादगी की बात पहल को बताई। पहल के संपादक आलोक शुक्ल ने
उनसे जुड़े लोगों से बातचीत की तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बेजोड़ शख्सियत को समझने के लिए काफी हैं। तो ये बताइए कि आप लोग उनके साथ थे ही, उसी में पढ़े? एक साथ ही थे, बस एक साल हमसे सीनियर थे वो। सैनिक स्कूल रीवा में हॉस्टल लाइफ है और क्लोज कैंपस था, बाहर जाना नहीं है, रहना एक ही प्रेमाइसिस में है, तो आप एक साथ ही रहे। राजेश सिंह जी हैं, आप अजय इंगले जी हैं, और दोनों यदि कहा जाए कि महामाया नगरी में ही वो पले बढ़े, प्राथमिक शिक्षा तो उनकी यही हुई और यहाँ से निकल के वो गए और आज एक सितारा के रूप में एक महागौरव का विषय है। हाँ, और इसलिए भी है हम दोनों से कनेक्शन ये भी कि हम लोग भी 5वीं पढ़ के वहाँ सैनिक स्कूल फिर 5वीं गए थे 5th में। उस वक्त क्लास 5th में एडमिशन होता था सैनिक स्कूल में। अच्छा। हाँ, और उपेंद्र सर भी क्लास 5th यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े और फिर उसके बाद फिर वो भी सैनिक स्कूल भी क्लास 5th ज्वाइन की। ठीक है, 1 साल पहले हम लोग। 1 साल मैंने 1 साल वरिष्ठ है आपसे, सही है। हाँ, लेकिन दोस्ताना माहौल है। हाँ, एकदम। वहाँ अंबिकापुर का होने की वजह से हम लोग को थोड़ा विशेष वो थोड़ा सा क्लोजनेस आ जाती है। क्या रे तुम, आप तो इनके ग्रुप से अलग थे वहाँ पे? हॉस्टल अलग अलग हॉस्टल अलग था, आपके साथ में थे वो? हमारा और उनका नर्मदा हाउस था हम लोग। और ये दोनों नर्मदा हाउस इनका के, विंध्या। उपेंद्र सर भी और राजेश भी। ऐसा? हाँ, तो जीत गया। अब इस लेवल पे आने के बाद हाउस की बात नहीं रह जाती। स्कूल की बात। स्कूल की बात। स्कूल जीत गए, लेकिन शहर जीत गया अपना। शहर जीत गया, अविभाजित मध्य प्रदेश हाँ, है ना, उसके लिए भी गौरव का और छत्तीसगढ़ के लिए तो गौरव का विषय है। बहुत बड़ी बात है कि पौध तो यहीं से लगा था ना। अच्छा, ये बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये जो थल सेना अध्यक्ष हैं हाँ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, आर्मी स्कूल जो रीवा है उससे कोई पहली बार बना? हाँ, पहली बार पढ़ा हुआ सर्वोच्च पद पर, सर्वोच्च पद पर पहली बार उपेंद्र द्विवेदी सर देश की सेना के जो सर्वोच्च पद पर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ब्रिगेडियर वगैरह बनते रहे हैं, जो जी, जानकारी है। लेकिन ये जब आपसे बात हो लेफ्टिनेंट रही जनरल थी- तक बने हैं और ये बड़ा सौभाग्य है इस साल कि हमारे सैनिक स्कूल रीवा के नेवल चीफ भी बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल। अच्छा, वो भी रीवा के सैनिक हैं। स्कूल रीवा के एक ही क्लास के, एक साथ के दोनों का सहयोग आप लोगों को मिला। तो संयोग ये कि आज नेवी का भी चीफ और आर्मी के भी चीफ सैनिक स्कूल रीवा के, और दोनों एक ही बैच के। वाह, क्या बात है। तो देखिए, जो 2 लोग हैं हमारे यहाँ, ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, ये पेशे से इंजीनियर हैं और टाटा कंपनी की ये पूरी जो डीलर हैं वो देखते हैं, और कॉलेज के भी चेयरपर्सन में है ये, और साथ में जो राजेश सिंह जी हैं ये भी शिक्षाविद हैं और सामाजिक कार्यों से सरोकार रखते हैं। दोनों के लिए एक महागौरव का विषय है, क्योंकि ये जो महामाया की नगरी जो अंबिकापुर है, वहां से निकलकर उपेंद्र द्विवेदी जी ने जिस तरीके से देश के सेना प्रमुख की जगह ली, वो काफी चुनौती भरी एक पोस्ट होती है, पद होता है वहां पर, उस पे वो आसीन हुए। तो इनकी खुशी आप देख रहे हैं, इनके चेहरों पे जो चमक है वो कितनी है कि ये है, और ये काफी अपेक्षा रखते हैं। इस पे भी हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से जनरल उपेंद्र द्विवेदी अंबिकापुर के शिशु मंदिर में पहले पढ़े, उसके बाद वो आर्मी स्कूल सैनिक स्कूल रीवा में गए, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश का ही अंग था पहले ये छत्तीसगढ़। तो ये दोनों प्रदेश के लिए गौरव का विषय तो है ही, साथ में जो उनके सहपाठी हैं, इनके और भी सहपाठियों की बात करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से उनसे रिश्ता रखते हैं, साथ में उनके बारे में और भी जानेंगे, और इन सब की उनसे क्या उम्मीदें हैं। ये एक महत्वपूर्ण है कि जो सकारात्मक पहल हो, हमारे चैनल पहल के माध्यम से एक सेना प्रमुख की जो पहल हो देश के लिए, वो आज इस पे ये दोनों जो हैं अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। आप दोनों थल सेनाध्यक्ष जो भी बने हैं भारत के, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके साथ में रहकर कितने साल आप लोगों ने व्यतीत किए हैं? देखिए, वो ज्वाइन किए थे क्लास 5th करके, मतलब 1973 में, और हम लोग ज्वाइन किए 1974 में। उसके बाद में सैनिक स्कूल की जो लाइफ थी क्लास 12 तक थी, और वहां से वो फिर एनडीए के लिए अपना क्वालिफाई किए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और एनडीए साथ। तो हमारे टोटल 8 साल हम लोग जो सैनिक स्कूल में रहे,
उनमें 7 साल उनका साथ रहा हमारा। 7 साल 7 तक आप साल लोग हम साथ में रहे, दोनों लोग। हाँ, दोनों लोग। तो क्या कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ बचपन की यादें, बचपनों का ही तो दिन था, कोई बचपन के सुहाने दिन थे वो, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि जो उनसे अनछुए जो पहलू हैं वो पहल पर सामने आए? बहुत मस्त नेचर के थे, हंसमुख थे, खेल कूद में अच्छी रुचि लेते थे, और मेमोरी कितनी थी? मेमोरी जबरदस्त थी, मेमोरी जबरदस्त, शार्प मेमोरी के इंसान थे। और जो जुबान थी उनकी बड़ी सॉफ्ट है। हमको थोड़ी मालूम था कि वो अंबिकापुर के हैं। उन्होंने हमको बताया कि हम अंबिकापुर के, हम भी अंबिकापुर से ही आए हैं। अच्छा, आपसे 1 साल सीनियर रहे थे, तो मुलाकात वहीं पे हुई है। लेकिन अंदाज तो वही दोस्ताना रहा होगा। फिर उसके बाद में जब भी मिलेंगे, और साथ में क्या है कि वो वहाँ की जो दिनचर्या थी वो सुबह 5 बजे से पीटी होना, फिर साथ में मैच जाना, फिर साथ में एकेडमिक ड्रिल, मार्च पास्ट, तो ये पूरी एक्टिविटी जितनी थी स्कूल की करीब साथ ही करते थे। सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज जो है क्लासरूम को छोड़ के, मतलब क्लास एक नहीं था, बाकी सब तो एक्टिविटीज सबके साथ ही होती थी। तो आप लोगों का कैसा अनुभव है उनके सेना प्रमुख बनने पर? आपको एक आंतरिक अनुभव क्या हो रहा है और आप क्या चाहेंगे? बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। और जैसा कि आज उनका संबोधन था, वो उनका सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में उनका मुख्य उद्देश्य है। और जो मोदी जी का वो है, क्या कहते हैं, अपने यहाँ की देश की बनी हुई चीजों को देना, उसके फेवर में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और तीनों सेनाओं का, अच्छा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जी, स्वदेशी कहा जाए, स्वदेशी, हाँ, स्वनिर्मित जो है, और खासकर जो रक्षा के उस पे जो भारत ने आत्मनिर्भरता, जैसे तेजस वगैरह किया, ब्रह्मोस्त्र का मिसाइल का वो किया, वो पूरे विश्व के ने सराहा है। तो इससे सबसे ज्यादा तो अपने देश की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, टेक्नोलॉजी वाइज भी मिलता है, कॉस्ट वाइज भी मिलता है, और रोजगार भी मिलता है। तो इस पे इनका द्विवेदी जी का क्या योगदान रहा है? अभी रहेगा। अभी उन्होंने जो आज स्टेटमेंट दिया, उसमें दिया था कि इस पे और बल देंगे। तो अब जितने भी डिफेंस के लिए जितने भी इक्विपमेंट परचेज होंगे वो यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे, और हम लोग खुद, हमारा भारत और इसमें समृद्ध होगा। या कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनसे हमारी शुरू से मांग रही है कि अंबिकापुर आए और अंबिकापुर के लिए कुछ विशेष करें। उन्होंने स्वीकार भी किया है 2-3 बार पिछली मुलाकातों में कि मैं आऊंगा। और पिछली बार तो दोनों लोगों ने उनसे वो किया था कि हम लोग समझ रहे हैं कि आप सेना प्रमुख बनेंगे तो उसके बाद जरूर आइएगा, और उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे अंबिकापुर। अब जैसे आपके पास आते हैं अजय इंगोले जी, टाटा, आप काफी इंजीनियर की सर्विस छोड़ के आपने अपना उद्योग खोला। आपने देखा है यहाँ पे निकट पे लोगों को, गांव के लोगों के बीच आप जाके रहे हैं, देखे हैं, क्या चाहते हैं आप कि आपके सीनियर, दोस्तनुमा सीनियर कह लीजिए, वरिष्ठ जो हैं आपके, वो इस मुकाम पे पहुंचे, तो आपकी कुछ इच्छा है? देखिए, बचपन से ही मेरी इच्छा रही थी कि जब मैं सैनिक स्कूल गया नहीं था तो इसकी इंपॉर्टेंस समझा नहीं, लेकिन जब मैं कंपेयर करने लगा कि सैनिक स्कूल के बच्चों के अंदर में क्या भावना होती है, क्या धारणा होती है, और क्या वो मैसेज लेके जाते हैं, तो हमेशा कल्पना करता था कि सिर्फ सैनिक स्कूल के बच्चों में नहीं होना चाहिए, अमूमन सारे बच्चों के अंदर में देश के प्रति एक समर्पण और एक योगदान की भावना होनी चाहिए। फिर दुर्भाग्यवश हम दोनों का एनडीए में नहीं हुआ और एक अलग विधा में गए, लेकिन एक हमेशा कसक रहती थी, स्पेशली मुझे सिर्फ कहूँ तो सिर्फ जशपुर ही नहीं, अपना से पुराना सरगुजा ही नहीं कहूँ, पूरे छत्तीसगढ़ से फौज में हम लोगों के, छत्तीसगढ़ वासियों का योगदान रिलेटिवली, कंपैरेटिवली अदर स्टेट बहुत कम है, या ये कहूँ नगण्य है। तो मैं उपेंद्र द्विवेदी जी के उन्होंने जो एक राष्ट्र प्रमुख बने, आज पूरे सेना के प्रमुख बन रहे हैं। सिर्फ यहाँ के शिशु मंदिर से पढ़ के बच्चा अगर अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है, तो मुझे लगता है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक मैसेज है, यहाँ का हर बच्चा कुछ ना कुछ बड़ा सोचे, आगे के लिए सोचे, और स्पेशली फौज के लिए सोचे। मैंने सीधे तौर पे कहा जाए तो आप छत्तीसगढ़ में चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं उनकी सक्रिय भागीदारी
जी। सीधे सीधे भारतीय सेना में हो, जिससे यहाँ का नाम रोशन हो जी हाँ। और उससे इकोनॉमी भी यहाँ की सुधरेगी। बहुत सुधरेगी। आपसे जो बात हो रही थी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा आप दोनों बता रहे थे कि एक वहां से यदि यहाँ के लोग जुड़ेंगे, सब होंगे, तो आसपास में गांव में आर्थिक स्थिति उससे सुदृढ़ होती है। एक गांव का एक बच्चा भी फौज में जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे गांव के सारे बच्चे उसकी तरफ देखते हैं, कैसे चलता है, कैसे लाइफस्टाइल है, कैसे ड्रेस पहनता है, और ये मैसेज उन बच्चों को भी जाता है जो फौज में नहीं गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक परिवर्तन आता है। अभी रायपुर में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मुझे भी जो सेनाध्यक्ष हैं, जो बने हैं द्विवेदी जी, उनसे मिलने का सम्मान प्राप्त हुआ, गौरव प्राप्त हुआ। और आप लोग से भी वरिष्ठ एक अभी जो डीएसपी आरके मिश्रा जी हैं, जी हाँ, जी हाँ, वो उनकी बेटी की शादी में आए। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, रिश्तों को भी भरपूर तरजीह देते हैं, सामाजिकता भी उनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है, ये उनके व्यवहार में है। आज जब पिछले वर्ष हम लोग जब मिले थे, जैसा भी बता रहे थे राजेश, आपको विश्वास नहीं होगा, वो इतने ऊंची पोस्ट पे है लेकिन आज भी धरातल पे है। एक एक हम सबको नाम से सबसे जानते हैं और हमसे तो मिले ही मिले, हमारे सारे सभी के परिवार से जाके व्यक्तिगत रूप से मिले, पर्सनली सबसे जाके मिले, घूम के खोज के लोगों से मिले। आपके जो परिजन थे उनसे भी मिले, सबसे मिले। वहां पे आरके मिश्रा जी से बात हुई तो उन्होंने बताया, उन्होंने कई फोटोग्राफ भी शेयर किए। रीवा के सैनिक स्कूल से पहली बार देश के इतिहास में सेना प्रमुख के 2 पदों, जिसमें थल सेना प्रमुख के रूप में जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख के रूप में एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, दोनों ही रीवा के सैनिक स्कूल में साथ में पढ़े हैं। ये भी एक ऐसा संयोग है जिसकी चर्चा हर एक की जुबान पर है। यानी अब भारतीय सेना में 1 और 11 वाली युति, ये 2 बचपन के दोस्त जिस तरह से देश के सामने लाएंगे, उसे लेकर पूरे देशवासी प्रतीक्षारत हैं। गौरतलब है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पिता का नाम श्री कृष्ण द्विवेदी है, जो सरगुजा जिले के अंबिकापुर में माइनिंग ऑफिसर रह चुके हैं। It is a moment of immense pride and honor for me to be assigned the responsibility to lead the Indian Army. The glorious traditions of the Indian Army rest on the legacy of valor and sacrifice of our soldiers. On this occasion, I pay my solemn tributes to the brave hearts who made supreme sacrifice in the line of duty. The geopolitical landscape was changing rapidly and technology is evolving at a very fast pace. The Indian Army faces a unique operational challenges. And to remain prepared for such threats and distinctive requirements, it is crucial that we continuously equip our soldiers with the state-of-the-art weapons and technology, and also continue to evolve our warfighting strategies. The Indian Army is on the path to transformation, and we aspire to be Atmanirbhar. To achieve this, we will encourage indigenous initiative and index maximum war systems and equipment that are manufactured in our country. It will be my endeavor to ensure that the Indian Army is always ready to operate in the full spectrum of conflict, maintaining complete synergy with Indian Navy, Indian Air Force, and other stakeholders. This will ensure that India's interests are secured and we become a major pillar of nation building to achieve the vision of Viksit Bharat 2047. It will be my priority to ensure that the equals and welfare of all ranks and defense civilians of the Indian Army are looked after. My responsibility towards the veterans, Veer Naris and their families is a sacred commitment, and I assure this extended family my full support. I am fully conscious of the responsibility assigned to me, and I assure the country and fellow citizens that the Indian Army is fully capable and ready to face all current and future challenges. Jai Hind. Dhanyavad.